नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों नहीं हम सक्सेस हो पाते अपने उस काम में जिसे हम करना चाहते हैं। क्यों नहीं हम मेहनत कर पाते पूरी तरीके से उस काम को सक्सेस बनाने के लिए। क्यों नहीं हम हद पार की मेहनत तक जा पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी मेहनत को अपनी सक्सेस बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। आखिर हद पार मेहनत हम कर क्यों नहीं पाते, जो कि हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। क्यों नहीं कर पाते इतनी मेहनत? क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हमें यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी कि यहां एनर्जी और टाइम, ये दो चीज ऐसी हैं जिसे हम मैनेज अगर करना सीख गए, अगर हम इसको मैनेज करना सीख गए तो हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। यहां मैं आपको महात्मा गांधी जी की एक आदत के बारे में बताता हूं, एक हैबिट के बारे में बताता हूं। महात्मा जी जब भी ब्रश किया करते थे सुबह उठ के, जब अपने दांतों को साफ किया करते थे, तो जो उनके सामने शीशा होता था उस पर श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक लिख दिया करते थे, जिसे वो डेली पढ़ा करते थे, जिसे वो लगातार कंटिन्यू पढ़ा करते थे। और उसका फायदा क्या हुआ कि आने वाले कुछ समय के बाद उन्हें तकरीबन 13 अध्याय याद हो चुके थे श्रीमद् भागवत गीता के। तो यानी अगर हम किसी चीज को जो हम भूल जाते हैं उसे अपने रूटीन में डाल दें, उसको अगर हम आदत में डाल दें, तो वो चीजें हमें याद होने लगती हैं, उसमें हम सफल होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़नी है और आप भूल जाते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, आप उस टाइम नहीं निकाल पाते, और जब टाइम होता है तो भूल जाते हैं उसे करने के लिए। तो आपको क्या करना है, उस बुक को पढ़ने के लिए आपके डेली रूटीन के जो काम है उसमें उसको ऐड कर देना है। मान लीजिए आप सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं, आप आदत डाल लीजिए कि जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा हूंगा या चाय पी रहा हूंगा या कॉफी पी रहा हूंगा, उस वक्त मैं उस बुक को पढ़ूंगा। और ये आदत आप लगातार डालते रहिए, रोज यही काम करते रहिए, तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में आपको उस बुक से बहुत फायदा होगा। यानी उस बुक की जो एनर्जी है वो आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर उस बुक की एनर्जी पहुंचेगी। और जब आपके अंदर एनर्जी आएगी तो आप होंगे एक्टिव। जब आप एक्टिव हो जाएंगे तो आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। यानी जब आप एक्टिव हो जाएंगे तो आप अपने आप टाइम को अपने आप मैनेज कर लेंगे। क्योंकि जिसके अंदर एनर्जी होती है या जो एक्टिव होता है वही टाइम को मैनेज कर सकता है। जब आप फील करते हैं कि नहीं आज मैं बहुत डल हूं, आज मैं बहुत ढीला फील कर रहा हूं, अपने आप को बहुत लेजी फील कर रहा हूं, उस वक्त आप कोई भी काम नहीं कर सकते, उस वक्त आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। दोस्तों, जब आप बार बार किसी चीज को लगातार अपने आप से दोहराते रहते हैं, अपने आप को बताते रहते हैं, यानी मुझे ये काम करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये इतने दिन में चाहिए, जब बार बार लगातार आप इस चीज को अपने आप से कहते रहते हैं, अपने आप से दोहराते रहते हैं, तो वो चीज आपके सामने होने लगती है, आपके सामने वो चीजें आने लगती है, क्योंकि आप दिन रात उसे दोहरा रहे हैं। यानी आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आप उस काम को खुद करते हैं, आप उसको टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, यहां पे आपको दो बातें समझनी होंगी। पहला, आपको अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको वो एनर्जी लगानी कहां है वो समझना होगा। यानी पहले आपने एनर्जी गेन की, फिर दिमाग को ऑर्डर दिया, पहले एनर्जी गेन की, फिर दिमाग को ऑर्डर दिया। जब हम दिमाग को ऑर्डर देते हैं तो वो काम करने लगता है। काम करने क्या लगता है, वो आपसे काम करवाने लगता है। आप चाहे कुछ भी हो, वो आपसे काम करवाना चालू कर देगा, आपको बेचैन कर देगा, आपको चैन से नहीं बैठने देगा। वो आपसे काम करवाना चालू कर देगा कि अगर तुझे भैया ये चाहिए तो तुझे ये करना होगा, तुझे वो चाहिए तो तुझे वो करना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में कोई बात एक बार बैठ जाए और आप उस काम को ना करो। वो दिमाग अपने आप आपसे वो काम करवा लेगा, वो दिमाग आपसे अपने आप वो काम करवा लेगा। क्योंकि जब हम बार बार लगातार किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी चीज को बार बार हम कहते रहते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाती हैं तो वो काम वो अपने आप करवा लेते हैं, दिमाग अपने आप करवा लेता है आपसे जो आपको करना चाहिए था। 90% काम दिन भर में हम वो करते हैं जो कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला हुआ है, अपने दिमाग के अंदर जो काम हमने डाला हुआ है, 90% वो काम करते हैं। मैं सुबह उठ के 9 बजे ऑफिस जाता हूं, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। शाम को 5 बजे घर पे आऊंगा, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। मैं आज संडे है, आज मैं लेट सो के उठूंगा, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारी हैबिट्स बनती हैं। इसी वजह से हमारा मन करता है काम करने का और माइंड हमसे वो काम करवा लेता है।
अगर किसी को कोई बुरी आदत है और उसे वो अगर छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं पाता। जैसे एक शराबी को पता होता है कि शराब पीना गलत बात है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हैबिट बन के वो बैठ चुकी है। ये हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, ये हमसे सब कुछ करवा लेता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, ये कुछ भी करवा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बार बार लगातार किसी चीज के बारे में बात करते हैं, अपने दिमाग को बताते रहते हैं, जैसे मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है। अगर हम ये बार बार अपने दिमाग को बताते रहते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए हमें तैयार कर देता है, यानी हमारी उस बात को वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक, यानी हमारे दिमाग तक पहुंचा देता है, और हमारा दिमाग तैयार कर देता है हमें हदें पार करने के लिए। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि हम उतनी मेहनत नहीं करते कि हम हद पार कर जाएं, तो हमारा दिमाग है जो हद पार करने के लिए हमें तैयार कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि हमें चीजें सही से दिमाग में प्लांट करनी पड़ेंगी, सही से हमारे दिमाग में चीजों को प्लांट करना पड़ेगा। आप जैसा पेड़ चाहते हैं वैसा आपको बीज डालना पड़ेगा, जैसा आपको पेड़ चाहिए वैसा आपको बीज डालना पड़ेगा, और जैसा पेड़ बनाना आप चाहते हैं उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, वो आपका माइंड, आपका दिमाग आपसे करवा लेगा। आपने एक बार सही तरीके से चीजें प्लांट कर दी, सही तरीके से बीज बो दिया, सही ढंग से अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड में अगर पहुंचा दिया, तो आपका माइंड आपको फालतू बैठने नहीं देगा, आपको कभी भी वो फालतू की चीजें करने को नहीं देगा। मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, वो हमेशा आपको याद नहीं रहता, वो हमेशा आपके दिमाग में नहीं रहता। जैसे ही आपके दिमाग से गया आप रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे ही आपके वापस दिमाग में आया आप दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि वो लक्ष्य, वो सपना, वो लक्ष्य अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया, आपके दिमाग में अभी सही से बैठा नहीं है वो सपना। अगर जिस दिन वो लक्ष्य, आपका वो सपना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, उस दिन आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सोचने की जरूरत, ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे काम करना है, मुझे फेलियर से नहीं डरना है, मुझे मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। सब कुछ आपका दिमाग वो सब कुछ आपसे करवा लेगा, जो आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए करना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम गलती कहां करते हैं? हम गलती यहां करते हैं कि हम एनर्जी पे काम नहीं करते और हम सोचते हैं उसके रिजल्ट के बारे में। हम एनर्जी पे काम नहीं करते, यानी कि हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते नहीं हैं और सोचते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। सबसे बड़ी गलती हम यहां पे करते हैं। चलिए वापस इस बात पे आते हैं कि हमें करना क्या है। पहले हमें अपनी एनर्जी एक्टिव करनी है, एनर्जी को एक्टिव करना है, फिर बॉडी को एक्टिव करना है, उसके बाद में हमें अपने माइंड को एक्टिव करना है। ये हमारा जो दिमाग है इसको एक्टिव करना है। पहले हमें अपनी एनर्जी को, दूसरा हमें अपनी बॉडी को, तीसरा हमें अपने माइंड को, ये हमें काम करना है। अच्छा, ये तीनों चीजें हम जब करते हैं, ये तीनों काम जब हम करेंगे तो शुरू में हो सकता है रिजल्ट ना आए, यानी टाइम लगे रिजल्ट आने में। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये वर्क नहीं करता, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने 4 महीने बीतेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे क्या ये मैंने किया है, क्या मैं इसे कर पाया हूं, क्या मैं सुपरमैन हूं, क्या मेरे अंदर कोई सुपर पावर है। तो आप इस चीज को करके देखिए, ये आपको जरूर फायदा करेगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें जो नए व्यूअर्स हैं। थैंक यू सो मच।